वैसे भी पिछली बार लिखे थे, अब बिना देखे लिखना, ठीक है? बिना देखे लिखेंगे और उन न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चंस करेंगे। मैं सिर्फ फॉर्मूला का नाम लिख रही हूँ, फॉर्मूला क्या है वो आप बताओगे, ठीक है? हम करेंगे मास बाय मास परसेंटेज, या W बाय W लिख सकते हो आप इसको, वॉट एवर, मास बाय मास परसेंटेज, mass by volume percentage, volume by volume percentage, then parts per million, molarity, molality, and mole fraction. ठीक है? Molarity, molality, and mole fraction. Have you got the assignments? Assignment मिली है सबको? Okay. Formulas लिखो फटाफट। तो मास बाय मास परसेंटेज में क्या था? मास ऑफ सोल्यूट, आई टोल्ड यू B is for solute and A is for solvent, right? So mass of solute divided by mass of solution into 100, right? Mass by volume, mass of solute divided by volume of solution into 100. Volume by volume में volume of solute divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पीपीएम में मैंने आपको कहा था नंबर, मास और वॉल्यूम तीनों में हो सकता है। ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और मल्टीप्लाई करना है 1 मिलियन से, ठीक है? ओके, ये तीनों को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। अब बताओ जरा, व्हाट इज मोलारिटी? बोलो मोलारिटी। 12th मेडिकल मोलारिटी फॉर्मूला। गर्ल्स किसको आता है? रेज योर हैंड्स। किसको आता है मोलारिटी का फॉर्मूला? सबको आना चाहिए वैसे तो, हम आगे नहीं बढ़ सकते अगर ये तीनों फॉर्मूला नहीं। वेरी गुड, गर्ल इज रेजिंग हर हैंड, प्लीज कम। वेरी गुड, आओ बेटा सुनाओ, वहीं से बता दो, सुनाई देगा मुझे। व्हाट इज मोलारिटी? बोलो बोलो, आप बोलो, लास्ट बेंच पे जो है, आप बोलो बेटे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यस, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन यूनिट्स। क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की? लीटर्स। अगर मिलीलीटर होगा तो आपको उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liters. नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करोगे तो मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में होगा तो आपको क्या करना है? इनटू 1000 करना है, राइट? दिस इज मोलैरिटी, ठीक है? इसका हम थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में, जैसे अगर मुझे यूज होगा, इफ इट इज 5 मोलर सोल्यूशन, दैट वुड मीन नंबर ऑफ मोल्स 5 है, और इसका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर है। तो ये दो चीजें हम इंटरप्रेट कर पाते हैं
अगर हमें मोलारिटी गिवन है, ठीक है, दिस विल बी यूज्ड इन क्वेश्चन। ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि 5 मोलर सोल्यूशन अगर क्वेश्चन में गिवन है, दैट मींस इट कुड बी रिटन एज 5/1, which interprets that number of moles of solute is 5 and volume of solution is 1 liter. ठीक है, ओके। मास आपको क्वेश्चन में या पूछा हुआ दिया होगा, वट एवर मोलर मास के लिए आपको मेन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए, वैसे गिवन भी होते हैं। मोलालिटी, सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी? कौन बताएगा? डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, कैपिटल M एंड स्मॉल m। बॉयज 12th नॉन मेडिकल, बॉयज में से कोई? डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, जल्दी से बोलो। नीचे देख के ऐसे थोड़ा ना होता कि मेरे को आप दिख नहीं रहे हो मेरे को तो आप फिर भी दिख रहे हो, अगर आप नीचे देख रहे हो तो। Raise your hand who knows it. Difference between molarity and molality. 1 mark question can come in MCQ and you should know it. Nobody? फिर ऐसे बुला बुला के करने पड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता, खुद बता दिया करो। Who's roll number 10, 12th non-medical? Is there anybody roll number 10, 11, 12, 13? आ जाओ फिर, फर्स्ट बेंच वाले ही आ जाओ। कोई भी नहीं है फर्स्ट बेंच? हाँ जी प्लीज। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हें तो एकदम क्लियर आवाज आ रही थी मेरी जब मैंने पहले पूछा था। हाँ चलो देखो फिर। सी, मोलारिटी और मोलालिटी, फॉर्मूला का डिफरेंस ये है दैट दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये पूरे सॉल्यूशन की बात हो रही है, वो भी वॉल्यूम की, ये सॉल्वेंट की बात हो रही है। ठीक है, हम करते हैं दैट सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, एंड मोलालिटी में वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंट, मोलारिटी में वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो वॉल्यूम है दैट कैन चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, तो मोलारिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बट मोलालिटी इज नॉट affected by temperature because it involves mass of solvent in its numericals. ठीक है, या in its concept. Okay. So again, molarity, number of moles को ओपन करोगे तो ये आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में करोगे तो आपको into 1000 इसको करना है। ठीक है, देन अब अगर कहीं मोलारिटी गिवन है, मोलालिटी पूछी है, तो उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट नहीं दिया होता, सो मोलारिटी is mass upon molar mass. Mass of solvent can be written as mass of solution minus mass of solute. ठीक है, mass of solution divided by माइनस मास ऑफ सोल्यूट, राइट। अब इसमें अगर आपको मास ऑफ सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं गिवन तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू, जैसे होता है ना डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ सोल्यूशन के लिए डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप कर लोगे, और जैसे नंबर ऑफ मोल्स को आप ओपन करते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, so mass of solute can be obtained if we multiply number of moles into molar mass. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में यूज होगा, प्लीज राइट इट, राइट ऑन द फॉर्मूला। अगर आपको डायरेक्ट
नहीं चीजें गिवन हो। Then take out your assignments. First 5 questions देखो और एक एक करके मैं आपसे पूछती हूँ. First 5 questions. और आपकी कॉपी में, आपकी नोटबुक में ये आंसर्स लिखे होने चाहिए. I'll ask your teachers to check. ठीक है, जो मैं लिखवाती हूँ, जो फॉर्मूलाज बताती हूँ, you should write it. I'll ask your teachers to check. पढ़े आपने questions? So your first question is homogeneous mixture of 2 or more than 2 components. This is called? Thank God, आपके पास आवाज है. ठीक है, उसको अब और भी यूज करना. Second question, which of the following is an example of gaseous solution? बताओगे? Gaseous solution. Gaseous solution वो हुआ जिसमें जो आपका solvent है, that is in gaseous state. Aji, which one? D option. D for doll या B for ball? For doll. ठीक है. So camphor in nitrogen gas and chloroform mixed with nitrogen gas, ये दोनों ही gaseous solution है. So our answer is both A and C. Third question, an amalgam of mercury with sodium solvent is? सोडियम. ठीक है, मर्क्यूरी इसमें लिक्विड है और सॉल्यूट है और सोडियम सॉल्वेंट है. देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of CCl4? आपके पास है 22 grams of benzene और आपके पास है 122 grams of CCl4. हाँ जी, कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज? मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, पहले तो ये बताओ, इसमें सॉल्यूट कौन है, बेंजीन या CCl4?
बेंजीन, ठीक है, बेंजीन सॉल्यूट है, हम उसे WB का सिंबल देंगे, और CCl4 सॉल्वेंट है तो हम उसे WA का सिंबल देंगे. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज? अब भी लिखवाया बेटा, बोलो. मास ऑफ solute divided by मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का, ठीक है. तो दिस बिकम्स 22 अपॉन 22 प्लस 122. निकालो आंसर और बताओ ऑप्शन. A option. Answer is 84.72%. आपकी क्लास में टीचर्स हैं? हाँ जी सर, प्लीज बस आप चेक करेंगे, ये बच्चे कॉपी में ये सॉल्व करें बस. थैंक यू. जी मैम. हाँ जी, बस थोड़ा सा इनको जो नहीं कर रहा हो आप अपने आप इनको बोल दीजिएगा, तभी फायदा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the mole fraction of glucose in 10% mass by mass glucose solution? आपको दिया है 10% W upon W ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है 10% मास बाय मास परसेंटेज का? दैट यू हैव 10 grams ग्लूकोज, राइट. 10 grams ग्लूकोज है तो 90 grams सॉल्वेंट होना चाहिए, और टोटल 100 grams सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है. सिंबल्स दो जरा, क्या सिंबल दोगे ग्लूकोज को? 10 grams ग्लूकोज को क्या सिंबल दोगे, बोलो. मैंने कहा था फिक्स्ड सिंबल्स रखने हैं, मैंने लिखे भी आज, जो भी फॉर्मूलाज लिखे सिंबल्स के फॉर्म में ही लिखे. सॉल्यूट के लिए हमेशा 2 या B, ठीक है, और मास है तो WB. सॉल्वेंट के लिए WA, और मैं सॉल्यूशन के लिए पूरा वर्ड लिख देती हूँ, ठीक है. अब आपको क्या करना है, आपको इसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आता है सबको? ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए आपको? पहले नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको इनका मोलर मास पता होना चाहिए. व्हाट इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज? इट्स C6H12O6. कैलकुलेट करो कितना आएगा मोलर मास. फॉर्मूला याद करना है आपको, हर जगह फॉर्मूला नहीं अवेलेबल होगा. 180, ठीक है. हाँ जी. और वाटर का मोलर मास, वाटर का फॉर्मूला तो पता है सबको. वाटर का मोलर मास 18, राइट. सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो. NB would be WB upon MB and NA would be WA upon MA, ठीक है. तो ये बनाओ आप इसमें. This is 10 upon 180. This is 90 upon 18, ठीक है. निकालो इसकी फ्रैक्शन मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले.
मोल फ्रैक्शन फिर आपको निकालनी है किसकी? ग्लूकोज की। XB निकालना है, जिसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स B के ऊपर रखने और टोटल नीचे। सॉल्व करो और आंसर बताओ। निकालोगे तो बताना फिर। ए ऑप्शन इज 0.01। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो फिर। अब आप थोड़ा थोड़ा खुद भी करो। नेक्स्ट करो 6th क्वेश्चन। Switch on your videos. Sixth question continue करो बेटा।
Lot of friends. जिया बेटा, so आपका था ये 6th question. A solution obtained by mixing 200 grams of 30%. 30 इसको 30% of 200 है actually. तो 30% of 200 and 20% of 300. पहले तो आपको ये निकालना है कि कितना होता है, ठीक है. ये आ जाएगा आपके पास 60 grams, ये भी आ जाएगा आपके पास 60 grams, ठीक है. ठीक है. अब इसने कहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन द फाइनल सोल्यूशन. तो उसके लिए फाइनल सोल्यूशन आपके पास टोटल सोल्यूशन 500 ग्राम्स है, लेकिन आपने उसमें ए पहला वाला भी 60 लिया है, बी भी 60 लिया है, तो आपने लिया है 120. टोटल सोल्यूशन है 500 और परसेंटेज निकालोगे आप, कितना आ रहा है आपका? इट इज 24%. ठीक है. चलो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन करते हैं. एक बार मेडिकल भी ज्वाइन करती है तो उनका भी बता देते. तब तक आप अगला क्वेश्चन करो बेटा. ओके, तो 6th क्वेश्चन में हमने किया 30% ऑफ 200 is 60 grams, 20% ऑफ 300 is 60 grams. टोटल जो हमारा सोल्यूट है ये इतना हमने लिया, ठीक है, 120 grams. और दोनों का जो परसेंटेज निकाल के, और टोटल सोल्यूशन है हमारे पास 200 प्लस 300 500 grams. तो ये मास ऑफ सोल्यूट हो गया, ये मास ऑफ सोल्यूशन हो गया इनटू 100, और 24% is the answer for 6th question. Right? Start doing 7th question. Answer for 6th question is 24%. Start doing 7th question. Question number 7 says 1.04 grams of BaCl2 is present in 10 raised to power 5 grams of solution. The concentration of solution is okay. आपको आप ऑप्शंस अगर देखोगे
तो आपको सारी ऑप्शंस में ppm मिलेगा। तो मतलब आपको इसको निकालने के लिए पार्ट्स पर मिलियन वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, क्या था पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला? याद है? मैंने आपको बोला था कि ये नंबर, मास, वॉल्यूम किसी भी टर्म्स में हो सकता है। अभी ये मास के फॉर्म में है, तो मास ऑफ सोल्यूट ये आपके पास आ जाएगा BaCl2 यहाँ पर आपका सोल्यूट। दिस इज 1.04 grams। ठीक है, दिस इज योर सोल्यूट एंड 10 raised to power 5 gram of solution. So this is mass of solution. 10 raised to power 5 grams. पुट करो और बताओ, अगर फॉर्मूला याद है फॉर्मूला में पुट करो और गिव मी द आंसर। ओके, सो इसके लिए आपने किया 1.04 mass of solute, mass of solution 10 raised to power 5 और into 1 million 10 raised to power 6। ठीक है, ये तो सीधा सीधा है, ये बन जाएगा 10.4 ppm। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो बेटा, 8th क्वेश्चन। The question is, what will be the mole fraction of ethanol in a sample of spirit containing 85% ethanol by mass? मतलब आपका जो मास ऑफ सोल्यूट है वो 85% है, 85 ग्राम्स आपके पास इथेनॉल है। ठीक है, दिस इज इथेनॉल एंड जो आपका सॉल्वेंट है वो वाटर है। ठीक है, और वो 15 ग्राम्स है। जहां दोनों लिक्विड्स होते हैं हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को, एक मिनट मेडिकल, ठीक है, जहां दोनों लिक्विड्स हैं तो इस, क्योंकि लास्ट फेज जो है वो लिक्विड ही बनेगी सोल्यूशन की, तो हम ये बॉदर नहीं करते दो वोलेटाइल लिक्विड्स अगर हमारे पास हो तो यहाँ पर आपका ये है वाटर, आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। ये है मास, इथेनॉल C2H5OH, कैलकुलेट करो मोलर मास, और वाटर का भी निकालो जरा, ये मास अपॉन मोलर मास, दिस विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करनी है। पुट करो।
कर लिए बेटे? आंसर बताओ फिर। ए ऑप्शन, एक मिनट रुको, ये था यस ना 85/46। ये आपका कितना आया? ठीक है ये। अच्छा, इसमें दिस इज 1.848 अपॉन 1.848 प्लस 0.833। कितना आ रहा है आपका? विच ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक है, दिस इज 0.69। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 9th क्वेश्चन। This is what is molarity of a solution containing 10 grams of NaOH in 500 ml of solution? This is very easy. फटाफट करो। आपको सिंपल मोलारिटी का फॉर्मूला लिखना है। आई होप सबको याद हो गया है। मोल्स को नहीं, मास अपॉन मोलर वाली फॉर्म में लिखो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि आपको मिलीलीटर में गिवन है तो इनटू 1000 करो। व्हाट इज मास ऑफ सोल्यूट हियर? क्या है मास ऑफ सोल्यूट? WB की वैल्यू क्या है? नहीं पता? मास ऑफ सोल्यूट कितना है? नॉन मेडिकल, थैंक यू। और मोलर मास कितना है NaOH का? कैलकुलेट करो। 40 ग्राम्स। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है? हाउ मच? 500 मिलीलीटर में है तो इनटू 1000 करना है। सॉल्व करो, आंसर बताओ। सी ऑप्शन 0.5। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करो पहले, आप ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। डन? कितना आया? Okay, this was what will be the molarity of 30 ml. वॉल्यूम है 30 ml of 0.5 molar sulfuric acid. Okay, diluted to 500 ml. तो ये आपके पास M1V1 हो गया। डाइल्यूशन का फॉर्मूला रहता है
M1V1 is equal to M2V2. सेकेंड वॉल्यूम आपको गिवन है 500 मिलीलीटर. सो ये बन जाएगा, आपको M2 कैलकुलेट करना है. सो दिस इज 0.5 into 30 is equal to M2 into 500. यहाँ से M2 कितना आया आपका? विच ऑप्शन? कितना है बेटे? 12th नॉन मेडिकल. कितना आया आंसर? सिर्फ ऑप्शन ही याद है क्या? 0.03 आपका मोलारिटी है आफ्टर डाइल्यूशन. ठीक है, इसको डाइल्यूशन फॉर्मूला, मोलारिटी इक्वेशन या डाइल्यूशन, जहां पर भी आप वाटर ऐड करोगे, किसी भी सोल्यूशन में वाटर ऐड करोगे तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज डन. 11th वाला ट्राई करो फटाफट. ये बेटा देखो, your question is how many Na positive ions are present in, इसका आपको नंबर पूछा है, are present in 100 ml और मोलैरिटी गिवन है 0.25 मोलर सॉल्यूशन NaCl का. ठीक है, देखो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, अगर तो लीटर्स में दिया है तो वो नंबर ऑफ मोल्स नॉर्मल कहते हैं उसको. ऐसे मैंने आपको बताया होगा कि अगर वो मिलीलीटर में है तो, नहीं बताया तो याद रखना, मिलीलीटर में अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं उसको मिली मोल्स बोल देते हैं. ठीक है, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो नंबर ऑफ मोल्स को मिली मोल्स बोल देते हैं. राइट, तो यहाँ पर हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. ये निकलेगा हमारे पास मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से. मोलैरिटी है 0.25 और वॉल्यूम को अगर हम लीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1. ठीक है, अगर लीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 है. मोलैरिटी 2.5 है. कितनी गिवन है 11th में? 0.25. ओके, 0.25 ही है ना. ठीक है, 0.25 और वॉल्यूम जो है वो 0.1 आ जाएगा. और उसके बाद इसने बोला हाउ मेनी Na पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 1 मोल. अब आप अगर आप इसकी ऑप्शंस देखो तो आपकी ऑप्शंस में सारे 10 की पावर में है. ठीक है, 10 की पावर में. देखो, अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास एक NaCl है तो वो एक NaCl नहीं होता, वो होता है 1 मोल ऑफ NaCl. वो सिर्फ हमें ऐसा बोलना होता है कि हाँ 1 NaCl का ये मॉलिक्यूल बोलते हैं. वो अगर कहीं किसी भी चीज का कोफिशिएंट 1 है दैट मीन्स वो 1 मोल है. ठीक है, 1 मोल और नंबर में पूछा 1 मोल, वो होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, तो आपको इसमें 1 मोल की वैल्यू मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, सॉल्व करो एंड गेट द आंसर. 0.25 मोलैरिटी 0.1 लीटर इसका
वॉल्यूम हो जाएगा और 6.022 10 raised to power 23 इसकी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करो और आंसर देखो ऑप्शंस में से कौन सा आ रहा है। बोलो। Is it 1.505 10 raised to power 22? Yes, ma'am. हाँ, this comes out to be 1.505 10 raised to power 22। ठीक है, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले, उसमें मोलैरिटी और वॉल्यूम हमने मैंने कहा लीटर्स में लिए, नहीं तो वो मिली मोल्स होते हैं, और फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल के एवोगैड्रो नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है। कभी कभी आपको अगर ऐसे डायरेक्ट दिमाग में ना आए, एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ लिया करो। जैसे पीपीएम वाले फॉर्मूला में पीपीएम कहीं लिखा नहीं था, ठीक है, पर ऑब्वियसली सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा था, पर पीपीएम कहीं नहीं लिखा था, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में आपके पास पीपीएम था, तो आपको ऑप्शंस भी देख लेनी होती है, उससे आपको हिंट मिल जाता है। और ऑप्शंस में भी आपको दो ऑप्शंस, अभी ये तो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही पड़ेगा, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको दो ऑप्शंस ऐसी मिलेंगी जो आपको पता लग जाएगा ये तो नहीं हो सकती, तो उनको पहले एलिमिनेट कर दो, और फिर तो दो बची हुई ऑप्शंस होती है, उनको पूरे ध्यान से पढ़ के करना है। राइट, ओके, 12th करो, चलो 12th क्वेश्चन। How many grams of NaOH are present in? ये मैं जैसे लिख रही हूँ ना आपको, वैसे न्यूमेरिकल्स को पूरा सिंबल्स के साथ मैंने बार बार आपको बोला, अगर एक फिक्स पैटर्न फॉलो करोगे, अच्छे से पूरा सॉल्व करोगे, तो जितना लिखा है उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर सिर्फ एक ही जगह सब कुछ भर के लिखने की कोशिश करोगे तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो फिर आपको अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है, अब लिखा ही एक जगह है, तो फिर वो थोड़े से गड़बड़ पे भी पूरा कट जाता है। तो कोशिश किया करो पूरा सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखो। आपका सोल्यूट जो है वो NaOH है। बस आप फटाफट, ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, फटाफट पुट करो। जहां मोलैरिटी दियो, पहले अगर नहीं समझ आए तो मोलैरिटी का पूरा फॉर्मूला अगर लिख दिया करोगे तो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो जो गिवन है वो वहां पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मास तो आपसे पूछा है, ठीक है, वॉल्यूम आपको गिवन है, यहाँ पुट कर दिया। मोलर मास आप निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से मोलर मास निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, मोलैरिटी गिवन है, फिर आपको क्या रह जाता है, सॉल्व करना रह जाता है। इसीलिए बार बार बोलती हूँ, आप फॉर्मूला को सिंबल्स के फॉर्म में याद करो, और जो भी वैल्यूज गिवन है उनको सिंबल के फॉर्म में लिखो। ठीक है, पहले लिख दिया, फॉर्मूला लिखा, जो जो चीजें गिवन है वो चीजें पुट कर दी, जो बची है उसको देखो कि वो होगा सॉल्व, या फिर कुछ और इंटरप्रेट करना पड़ेगा क्वेश्चन से, या कुछ और निकाल के उसमें डालना पड़ेगा।
डन। अच्छा, सी ऑप्शन 12th की, यस सी ऑप्शन। मैं इसको और ज्यादा नहीं वो कर रही, ये डायरेक्ट ही था। 13th करो। ये भी डाइल्यूशन वाला ही है, M1V1 वाला। पहले देख लो फॉर्मूला। डाइल्यूशन जहां वर्ड यूज किया है इसमें आपने पुट करना है, बाकी चीजें जो भी गिवन है, मैंने बोला सारे सिंबल्स के साथ लिख देते होते क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। वॉल्यूम 10 ml का 13th है ना। solution 10 ml of the solution is diluted to 500 milliliter. यहाँ पर पहले तो आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना सोडियम कार्बोनेट की। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी के लिए 2.65 सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास पता है कितना है? बोलो। सी ऑप्शन नहीं पहले मोलर मास बताओ सोडियम कार्बोनेट का। 106, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का मास है 2.65, इसमें मोलर मास है 106 और इसकी वॉल्यूम लीटर्स में 0.25 आ जाएगी। तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1, ये ले लो आपकी, इसकी M1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने इसको डाइल्यूट किया, तो 0.1 को डाइल्यूट किया, उसकी M1 तो हो गई, ये V1 भी 10 है, और M2 और V2 आपका, अच्छा इसको नीचे लिखते हैं, M2 निकालना है और V2 500 है। निकालो जरा, M2 निकालो, इसमें से कितना आ रहा है आपका? कितना आ रहा है बेटे? बोलो, कोई तो बता रहा था पहले, ये नहीं सॉल्व हो रहा। 0.1 इंटू 10, M2 इंटू 500। ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नहीं आया आंसर? कितना आया? और किसका आ गया? कौन बोल रहा है? बी ऑप्शन बोल रहा है कोई, डी ऑप्शन? वैल्यू बताओ कितनी आई? 0.002, ठीक है, डी ऑप्शन आएगी 0.002। ठीक है, 14th क्वेश्चन करो फटाफट। अब देखो, ये न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट पूरा अब आप करके आना। सॉल्युबिलिटी का क्लास में कहां तक कर लिया है? ट्वेल्थ नॉन मेडिकल। आप ही का माइक जो है वो अनम्यूट है, तो आप मुझे बता सकते हैं कौन से टॉपिक तक किया है क्लास में? सॉल्युबिलिटी कर लिया है?
ठीक है, तो ये असाइनमेंट पूरी करके आना फिर, ठीक है? जो डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आगे करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।